अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूँ वो एक किडनी फेलियर। आप लोग सोच रहे होंगे कि किडनी फेलियर का फ़िज़ियोथेरेपी से क्या ताल्लुक़ है। बेसिकली किडनी फेलियर का ताल्लुक़ फ़िज़ियोथेरेपी से नहीं है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स में जब आप जाते हैं तो उसका ताल्लुक़ फ़िज़ियोथेरेपी से है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो जो है हम दो पोर्शंस में बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि किडनी फेलियर क्या होता है, कैसे होता है और उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है और उसका आगे फ़िज़ियोथेरेपी में क्या रोल है उसका। और दूसरी वीडियो में आपको फ़िज़ियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप एक किडनी फेलियर या डायलिसिस का एक पेशेंट है उसमें हो जाता है। तो किडनी फेलियर बेसिकली एक इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपके मसल्स और वो जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, बहुत वीकनेस की वजह से। अब किडनी फेलियर, किडनी का काम क्या है? बेसिकली किडनी आपके पूरी बॉडी का जो वेस्ट है वो प्योरीफाई करता है और प्योरीफाई करके जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सट्रैक्ट करता है पेशाब के ज़रिए और उसको बाहर की तरफ निकालता है। तो जब किडनी फेलियर हो जाता है या किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके जो ब्लड्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सर्कुलेट करती रहती हैं, जमा होती रहती हैं और वो आप बाहर नहीं निकलती, तो उसके वो आपके दूसरे ऑर्गन्स को ख़राब करती रहती हैं उस चीज़ के लिए। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप किडनी का, मैंने जैसे बताया कि उसको प्योरीफाई करता है तो मेटाबॉलिक सिस्टम करता है, तो उसमें आप एक बैलेंस रखता है हर चीज़ का, मतलब साल्ट्स का, आपके यूरिया का, आपके मिनरल्स का, आपके जो आपके पोटेशियम है, सोडियम है, उस चीज़ का एक बैलेंस रखता है। लेकिन जब आप किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें ये इम्बैलेंस हो जाता है और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ख़राब करना शुरू, लाइक उसमें मसल्स भी आ जाते हैं, उसमें जॉइंट्स भी आ जाते हैं, उसमें और दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो हम उसमें होता क्या है कि अब मसल्स कैसे आप वीक हो जाते हैं कि जब आपके इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती मसल्स को, आपका इसमें एक और बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं मसल्स। तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी वीकनेस हो जाती है, ट्विचिंग शुरू हो जाती है, आपकी क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसमें एट्रोफी हो जाती है। जब एट्रोफी होती है आप उसको मूव नहीं कर सकते, आप बेडरिडन हो जाते हैं, तो उसमें वीकनेस बढ़ती जा रही होती है। जब वीकनेस बढ़ती जा रही होती है तो आप हिल नहीं सकते, तो आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते खुद से। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि जो जब आप बेडरिडन हो जाएं और आपका इसके प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप अपनी जॉइंट्स की एक्सरसाइज शुरू कर दें, ख़ास तौर पे लोअर लिम्स की। अपर लिम्स फिर भी कुछ बेहतर होता है, लेकिन लोअर लिम्स जहाँ पे आपका प्रॉब्लम होता है उसमें आपने वो करना होता है। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज बताऊंगा, वो तो सेकंड फेज़ में बताऊंगा उस चीज़ के लिए। तो ये एक जब आप इसका ये रोल होता है, जब आपका डायलिसिस पे आप आ जाते हैं तो फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपने लाजमी आप अपने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि उसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी है। जब लाजमी बात है कि किडनी फेलियर जब होती है या किडनी का प्रॉब्लम होता है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट, अपने यूरोलॉजिस्ट, उससे कंसल्ट करना होता है। उसका फिजियोथेरेपी से कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स को पावर नहीं रहती, तो फिर आपने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना है। तो दूसरी फेज़ में आपको मैं इसके मुतालिक एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप कैसे घर में कैसे कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो होम बेस्ड, में जो मेरा प्रोग्राम है कि होम बेस्ड होती हैं और उसमें आपको होम बेस्ड बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अपने फिजियोथेरेपी से लाजमी कंसल्ट करें कि उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी मसल्स को और आपके जॉइंट्स को और आप अपनी वीकनेस को। थैंक यू।